15 अगस्त 1975 को एक फिल्म आई थी शोले, जिसमें एक खतरनाक डाकू गब्बर सिंह को दिखाया गया था। पिछले 50 साल से हम सभी के मन मस्तिष्क पर वही किरदार डाकू के रूप में छपा है, जिसमें डाकू घोड़े पर आते थे, लोगों को लूटते थे, मारते थे और डराते थे। पर क्या सचमुच डाकू और डकैत ऐसे ही होते हैं? उस गब्बर सिंह डाकू में और बुंदेलखंड के बीहड़ में एक जमाने में पाई जाने वाले बागी और दस्यू में क्या फर्क होता है? यही जानने के लिए हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के इसी गांव में वास करते हैं पूर्व दस्यू सम्राट गया कुर्मी, जिन्हें आज पूरा गांव गया बाबा के नाम से जानता है। 80 के दशक में सरेंडर कर चुके गया कुर्मी का नाम पूरे बुंदेलखंड में आतंक का पर्याय हुआ करता था। इलाके के लोग आज भी उन कहानियों को कहते मिल जाते हैं। गया कुर्मी को अगर गूगल किया जाए तो उन्हें बुंदेलखंड के वीरप्पन कहे जाने वाले इनामी डकैत ददुआ का गुरु बताया गया है। इसमें क्या सच्चाई है, यह जानने में भी हमारी खासी दिलचस्पी थी। गया कुर्मी उर्फ गया बाबा से हमने विस्तार में उनके दस्यू सम्राट वाले जीवन के विभिन्न आयामों पर बातचीत की, जैसे कि कौन उन्हें फंडिंग करता था, कैसे पुलिस से मुठभेड़ होती थी, कैसे चलता था वो गैंग, कैसे होती थी मुखबिरी, कैसे काम करता था एसटीएफ या जो यूपी एसटीएफ वो कैसे काम करती थी। साथ ही राजनीति में विभिन्न सरकारों के कामकाज पर और उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर भी हमने बात की। तो सुनिए राजू मिश्रा और अमित भनोट की पूर्व दस्यू सम्राट गया कुर्मी के साथ की गई इस बातचीत को। आपने बीहड़ों में समय बिताया, उस दौरान आपके बड़ी संख्या में शिष्य भी बने। उसमें सबसे बड़ा नाम अब तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो इनामी डाकू हुए शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ भी थे। तो उनके बारे में आपका क्या धारणा है, क्या राय है? उनके बारे में यह है कि यहाँ और वो कैसे आपसे जुड़े और कैसे आपसे अलग हुए? मुझसे शिव कुमार कभी नहीं जुड़े। कहा तो ये जाता है कि आपके शिष्य थे। कहने को तो कोई भी मान ले, कोई भी कहे कि गया बाबा का फलाने है, नहीं ददुआ से हमारे आज तक कोई संबंध नहीं था। कभी मुलाकात हुई? कभी मुलाकात नहीं हुई। और आज तक का इतिहास मिश्रा जी, मैं एक बात बताऊं, उसके जितने भी मुकदमे हों, कभी भी किसी भी मुकदमे में अगर गया कुर्मी का नाम हो तो मान लिया जाए कि गया बाबा झूठ बोलते हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ? तो ये सिर्फ कपोल कल्पित धारणा। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ कि ददुआ का हमारा कभी कोई संबंध नहीं था, सिर्फ संबंध था जात का। आप कुर्मी हैं, मैं कुर्मी हूँ। कुर्मी के यहाँ लड़का लड़की जाएंगे, न कि आपके यहाँ ना हमारे बच्चे जा सकते, ना आपका हमारा रिश्ता होता, दोस्ती व्यवहार हो चुका। हमारा ददुआ का आज तक कभी कोई इतिहास नहीं था। मैं बता तो रहा हूँ कि जितने भी मुकदमे ददुआ के पास आए, कहीं भी इतिहास देख लिया जाए कि उसी किसी भी मुकदमे में अगर मेरा नाम हो तो मान लिया जाए कि ददुआ गया बाबा ददुआ चेला है। आपके गिरोह में कभी कोई महिला सदस्य भी रही? हाँ, रही। बच्ची नाम की एक लड़की थी। एक नथुनिया नाम की महिला भी? ना 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 ना, नथुनिया हमारी नहीं। नथुनिया वो खरदूषण एक था उधर, राम किशोर खरदूषण, उसकी रखेल थी वो। हमसे कोई मतलब नहीं था उससे। तो जो महिला सदस्य थी उनके मेरे साथ में एक थी, तो वो यहीं के रहने वाली थी, जात की कोरिन थी, और बच्ची नाम था उसका। वो रहने वाली शिव की थी और हमारे साथ बिसंडा थाने में मुठभेड़ में मारी गई है। जब गोली चली। मतलब वो मारी गई थी, आप बचे थे? नहीं, मारी गई है। आप बचे थे और मारी गई थी। और जहाँ ददुआ की बात है, ददुआ से हमारा कोई किसी तरह का नहीं, सिर्फ कुर्मी वो है, कुर्मी मैं हूँ। सिर्फ जाति आधार पर लोग बात कहते हैं। हमने बता तो दिया, जितने भी मुकदमे ददुआ के पास हों, ददुआ के कम से कम 300 मुकदमे होंगे जी।
300 मुकदमों की खोज की जाए, कहीं गया कुर्मी का नाम किसी केस में है? या हमारे पास जितने आत्मसमर्पण किया, जितने मुकदमे थे, आज तक कभी ददुआ का नाम था मेरे साथ ददुआ का नाम कभी नहीं हुआ। लेकिन जाकर आप गूगल पे आज सर्च करें, क्योंकि देखिए जो नई जनरेशन है वो उसमें सबसे पहले ये आता है कि आपने ददुआ को बोला था कि तुम्हें अब अपना गैंग बना लीजिए। राजा रंगोली जी की जब मृत्यु हो गई, वो राजा रंगोली, ददुआ, धुनगु ये अलग थे। अच्छा, ये हमारे से कोई संबंध नहीं थे। और ददुआ इधर पटेल था और मैं भी पटेल हूँ, तो जब कभी उस क्षेत्र में जाते थे तो ये होता था कि ये पटेलों को गैंग है, पटेलों को गैंग है, ना कि हमारी ददुआ से कभी मुलाकात नहीं हुई, ना हमारे कोई संबंध थे। बता तो रहा हूँ, एक मुख्य बात बता रहा हूँ, उसके सारे मुकदमों में देख लिया जाए कहीं मेरा नाम है। अगर नाम है तो मान लो गया हुआ झूठ बोलता है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा जी। हमारे जितने भी मुकदमा चले हैं, छूटे हैं, करीब 65 केस थे मेरे। 65 केसों से मैं 2 से मुक्त हुआ हूँ। 10 केस मध्य प्रदेश में थे, बकाया उत्तर प्रदेश में थे। 55 केस मेरे यहाँ थे और 10 केस वहाँ मध्य प्रदेश में थे। जब आत्मसमर्पण किया, आज तक न मुझको कभी सजा हुई, न कभी किसी केस में ददुआ का नाम था। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मसमर्पण करने के एवज में आपको पुरस्कृत करते हुए कुछ जमीन, धनराशि, 7 एकड़ जमीन, तो आपने उसको मना क्यों कर दिया? 7 एकड़ जमीन दे रही थी, ट्रैक्टर दे रही थी, मैं मुझको वहाँ निवास की, इसी जमीन में आप निवास बना, उसको मना क्यों कर दिया आपने? मैं इसलिए मना कर दिया कि हमारे पिताजी अकेले थे, 2 गांव में प्रॉपर्टी है, करीब 150 बीघा काश्तकार हमारे पिताजी थे। इस गांव में 35-40 बीघा है, उस एक गांव है बगल में, अच्छा गांव है, मेरी पैदाइश वहीं की। ये मजरा है, ग्राम सभा अच्छा मजरा जुगरेली। तो मैं अपना छूटने के बाद यहाँ अकेले रहने लगा। मेरे 4 भाई वहाँ रहते हैं उस गांव में। तो पिताजी के वजह से, हम लोग अकेले की वजह से, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, हमने कहा क्या करेंगे मध्य प्रदेश में रह के अकेले, परिवार के साथ रहना अच्छा है कि अकेले रहना अच्छा है। इसलिए हम वहाँ की जमीन, मकान, घर द्वार कुछ नहीं लिया। सिर्फ आत्मसमर्पण पे हमको ये सहूलियत मिली थी कि हमको स्पेशल क्लास मिला था, अच्छी सुविधा थी, आने जाने की थी, और कभी पैरोल में छुट्टी मांगा है तो छुट्टी भी मिली है हमको घर आने के लिए। और कभी जेल को जेल नहीं समझा हमने, ये सोचा हमारा घर है, परिवार है। आपने अभी बोला कि मैं कोई सजा नहीं हुई, कभी नहीं। अच्छा, तो ये जो दस्यु बनने का या बागी बनने की, मतलब जो उस समय जो 70 और 80 का दशक था, जब आप उसमें आए होंगे, क्या परिस्थितियां होती थी कि आदमी इस तरह से बागी या दस्यु बनता था? ज्यादा पुलिस बनाती थी। अच्छा, ज्यादा बदमाश पुलिस बनाती थी। मतलब कैसे, क्या क्या होता? थोड़ी थोड़ी बातों में पुलिस उसका काउंटर करती थी, काउंटर बहुत होते थे जी, आदमी भय खाता था, डरता था। अब मार भी बंद है, काउंटर भी बंद है, अब पुलिस आती है तो चरौरी विनती करके बैठाती है और अच्छा बोलती है, अच्छा सलूट करती है। अब कोई आदमी पुलिस को डरता ही नहीं है। अब देख लीजिए कहीं पुलिस को कोई डरता हो। अब पुलिस अगर किसी को पाती है तो न उसको मारे न गरियाए, सहूलियत से उसको कानूनी कार्रवाई कर देती है। अपराध भी अब नहीं होते। बीच में वो चर्चा हम लोगों की छूट गई कि महिला जो सदस्य आप रखते थे उनके चयन का आधार क्या होता था, वो कैसे गिरोह में आती थी? अब आती क्या थी, ये एक तरह से घर से भगी हुई थी, जंगल में हम लोगों को भेटा गई, हमारे साथ रहने लगी, हम लोग रख लिया, आपसे झूठ नहीं बोलते। हमारे साथ मुठभेड़ में मारी भी गई, ताना बिशंदर एक गांव कर रहा है, वहाँ जब थोड़ी सा सवाल है मेरी, मैं वहाँ था, पुलिस पहुंच गई, गोली चल गई तो मारी गई, साथ में थी। नहीं, आपने अभी बोला कि पुलिस बनाती थी। आप जब आए, कौन से सन में आप पहली बार पुलिस की इस तरीके से चक्कर में आए थे और क्या कारण था उसका? एक कारण यह था कि हमारे जो खिलाफ पार्टी है वो सबल थे जी, तो वो पुलिस से हमको हमारा मर्डर कराना चाहती थी, पुलिस से हमको पकड़ाना चाहती थी जी, कि पकड़ा करके इसका मर्डर करवा दे या इसको हाथ पांव तोड़वा दे। हम पुलिस से भय के कारण कभी हाथ में नहीं गए, हमको आज तक पुलिस कभी पकड़ नहीं पाया। कभी नहीं पकड़ पाई? कभी नहीं। अच्छा,
अगर पा जाती तो हमको काउंटर कर देती। तो 83 में आपने सरेंडर कर दिया था? 82 में 82 में 5/9 हाँ तारीख 5 5 9 महीना हाँ। 1982। 82 तो सतना जिले का मझगवा थाना था। मैं अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री अर्जुन थे। सिंह मुख्यमंत्री थे उस हाँ, समय। उसी बड़ा समय। अभियान चल रहा था हम्म कि 10 डाकुओं का आत्मसमर्पण का। उसी दौरान राजेंद्र चतुर्वेदी छतरपुर के हाँ, एसपी थे। और गया पंडित थे हमारे साथ मिश्रा, जी तो वहीं के, तो उन्होंने वहां जैक लगा के आत्मसमर्पण। तो आप 82 में आपने सरेंडर किया, आप घर छोड़ के कि पुलिस से बचने के लिए कब निकल गए थे? मैं तो निकल गया था वही 70 के पहले, 71 में। 71 में तो मतलब आप 11 साल जंगलों में तो रहे, मैं साहब बिहार में रहे हाजिर भी नहीं हुआ मैं, हैं? हाजिर भी नहीं हुआ। और कभी आप पुलिस के उसमें आए नहीं? ना 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 ना, कभी मुझको पुलिस पाती तो काउंटर भी कर देती। आज तक अच्छा। हमको पुलिस कभी अरेस्ट नहीं किया। अच्छा, कैसे मतलब आपने ये मैनेज किया, मतलब कैसे आपने किया कि पुलिस आपको पकड़ नहीं पाई? अब पुलिस से मैं तो मतलब हमेशा 20 होते थे, बीहड़ में उसका रोल होता था। जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी जनरेशन ने जो देखा है, हमारी पीढ़ी ने देखा है, ज्यादातर जी पुलिस बदमाश के पास कभी आती नहीं साहब। हाँ ये मान के चलिए, हाँ इतना पुलिस जो है उनके भी बाल बच्चे हैं, जी क्यों आएगी वो बताइए? क्यों? किसी हर आदमी को अपनी जान प्यारी है। हाँ हम लोग तो जान को गादी में लिए घूम रहे हैं। हाँ हाँ हमारे सामने वर्दी आएगी तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम्म। बताइए कोई, हम एक कातून। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस समय की पुलिस से जो बीहड़ के जो दस्यु थे, जो बागी थे, वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा ताकतवर, हाँ, और पुलिस डरती थी हाँ, उससे। पुलिस ज्यादा परेशान करती थी। अच्छा कार में हम लोगों को जो राहत मिली है कभी किसी के नहीं। अच्छा, अब हम अगर आपको पुराना, ये तो आपने बता दिया कि आज का जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना, अब कोई दस्यु सम्राट नहीं बन ना, सकता। ना, ना, तो जब आप 11-12 साल रहे, वो अपनी जिंदगी जी, तो आपने अपना गैंग बनाया? गैंग बनाया। क्या नाम था उसका, आपके गैंग का? गया कुर्मी। गया कुर्मी गैंग। तो गया कुर्मी गैंग में जो लोग आते थे, जो आप भर्ती करते थे, जब बागी बनने की जो प्रक्रिया होती थी, दस्यु बनने की, ठाकुर सूरज भान सिंह रहे मेरे साथ में। हाँ, फतेहपुर के थे। हाँ। थाना गांव लेमेटा, गाजीपुर। तो वो नए मेंबर को लेने की कोई योग्यता होती थी कि भाई तुम गैंग का मेंबर बन सकते हो? कोई योग्यता नहीं है। अच्छा, जो आदमी परेशान है, मुसीबत से गुजर रहा है, वो आकर के शामिल हो जाता है, वही एकता है, वही सब कुछ। कितने लोग थे आपके गैंग में? हमारे थे वही 10-11 आदमी। 10 से 11 आदमी बस। 11 आदमी मतलब एक औरत और 10 आदमी। 10-11 आदमी में हमने अपनी जिंदगी गुजार दिया है। 11 साल, बस 12 साल। हाँ। अच्छा, और आत्मसमर्पण कर दिया है। हाँ। और 11 आदमी जब शुरू से, मतलब जब आप, कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए। कितने लोग मारे गए आपके गैंग में? हम कई मार डाले गए। अभी कितने लोग जीवित हैं आपके गैंग? हमारे गैंग में कोई जीवित नहीं है। एक जनार्दन जिंदा है जो आत्मसमर्पण किया था। बाहर है? 11 में से 2 बाहर है। जनार्दन मीडिया से बात करता है। अच्छा, मुझसे हाँ। सफेद। मतलब 11 में से 2 लोग जिंदा है? 2 लोग जिंदा। और कितने लोग एनकाउंटर में मारे गए? कई मारे गए। अच्छा, 6-7 मार डाले। तो जब कोई मारा जाता था आपका गैंग का, और आपका गैंग चल रहा होता था, तो क्या आप उनके परिवारों का पूरा ख्याल रखते थे उसके बाद? बिल्कुल ख्याल रखते थे। अच्छा, क्या जिम्मेदारी होती थी गैंग की? हमारी जिम्मेदारी ये थी कि उनके घर में कोई शादी अवसर होती है तो उसकी यथाउचित मदद करना। और अभी भी उन गैंग 11 मेंबर से, परिवारों से आप जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए है? हाँ, उनके अच्छा। परिवार से और वो जुड़े कितने हुए। दूर तक है आपके इस गांव से, बांदा के इस गांव से? नहीं, दूर है। जैसे कोई सतना का है, कोई अच्छा। फतेहपुर का है। हाँ, दूर के है। कोई चित्रकूट का है। अच्छा। चित्रकूट दूसरा जिला हो गया। कभी फूलन देवी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं। मलखान सिंह? मलखान से हुई। कब हुई? कैसे लगे आपको वो? मलखान दद्दा बढ़िया है, हमसे सयाने हैं, हमारे बोस हैं। वो एक फिल्म बना रहे थे तब मुझको कानपुर में शेखर कपूर के साथ तब मुझे बुलाया था। अच्छा, हाँ। सीमा परिहार, हाँ। हम लोग बैठे थे। फूलन देवी? हाँ। नहीं, सीमा परिहार अभी कानपुर में। अच्छा। वो एक चिड़ैया का कहती, एक फिल्म बनाया था। नहीं, बैंडेड कोई नहीं, दूसरी कोई फिल्म बता रहे। हाँ, यही सोन चिड़ैया। हाँ, उसी में बुलाया था तो हम लोग बैठे थे। हाँ। बागी जीवन में कभी नहीं मिले। कभी नहीं मिले। ना।
किसी दूसरे ददुआ हमारे क्षेत्र का रहने वाला है, इलाके का इनसे है, भी तो नहीं मिले आप? ददुआ से तो हमारी कभी मुलाकात नहीं होती थी अच्छा ना, कभी नहीं। अच्छा 2007 में लोग बात कहते थे कि गया बाबा के चेला है, गया बाबा मिलता बहुत है। बहुत सब जगह यही चलता है। ना ना, अच्छा 2007 में जब एनकाउंटर हुआ, जब एसटीएफ ने मारा, कभी हम नहीं गए, ना हमको बुलाया, चीनी उससे पहले भी कोई घटना हुई थी, एसटीएफ के काफी लोग मार दिए गए थे। नहीं, वो तो ठोकिया ने किया था। हाँ ठोकिया ने किया था, यस। हाँ, हाँ। अंबिका उर्फ ठोकिया। तो ठोकिया और दाऊद इसमें ददुआ में भी आपस में संबंध था? कोई संबंध नहीं था? कोई संबंध नहीं था, अच्छा, यूं थी। यूं थी। तो ठोकिया ने वो पहले किया था, उसके बाद ददुआ का एनकाउंटर हुआ था? अब ये तो मैं नहीं बता सकता पे। अच्छा, ददुआ मर गया था तभी हुआ है, तभी हुआ। पहले ददुआ हाँ, मारा पहले है, ददुआ मारा था, पहले yes। ददुआ मारा है, फिर जी। बाद में ठोकिया ने किया था, पुलिस मुठभेड़। अच्छा एसटीएफ जब बनी, मारी गई। कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में बनी थी, और बोला जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बनी थी, क्योंकि उन्होंने वो दे दिया था। एसटीएफ के बनने के बाद इस पूरे इलाके में जो इस तरीके के गैंग थे, उसको खत्म करने में एसटीएफ की कोई भूमिका आप देखते हैं? हाँ, एसटीएफ जोर तो लगाती ही थी। नहीं, क्योंकि वो एक सिस्टम था कि पहले एसटीएफ मिला करके कांड करती थी। अच्छा, कैसे बता सकते हैं कुछ? दलालों को, अपने दलालों से जी। मिला करके, जैसे जान लेके ददुआ का ये आदमी है, हाँ। तो एसटीएफ उसको सेटिंग करके मरवाती थी। ऐसे में तो ददुआ मारा गया। ददुआ की सेटिंग कौन किया? एसटीएफ। हाँ। सेट करके मरवा दिया। हाँ। एसटीएफ। हाँ। अच्छा, नहीं, जो पावर भी थी, क्योंकि पहले एक होता था जिले का एक एसपी होता था, एसएसपी होता था, फिर उसके बाद एसटीएफ का एक एसएसपी होता था, वो सारे जिलों के एसएसपी के ऊपर भारी होता था। हाँ हाँ, वो कहीं भी नहीं तो एसटीएफ कहीं भी जा सकती थी। हाँ, तो वो कोऑर्डिनेशन से फर्क पड़ा। हाँ, ओके, उस कोऑर्डिनेशन से कोई फर्क पड़ा? हाँ, पड़ा। अच्छा, क्या मतलब क्या लगा हो आपको आप क्या मानते हैं? क्या वो चीजें दूसरी है। अच्छा, उसमें क्वालिटी है, इसमें क्वालिटी नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे अगर आपका गैंग जब था 11-12 साल, उस समय अगर एसटीएफ होती, तो क्या उसी समय ये चीजें ठीक हो सकती थी, लगता है? नहीं। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमने पुलिस हमें कभी नहीं पकड़ पाई, एसटीएफ कभी नहीं पकड़ पाया हम लोगों से। हाँ, आज के टाइम पे तो एसटीएफ थी नहीं मेरे ख्याल से। नहीं। हाँ, लेकिन पुलिस, ये कदम सही था। कदम सही था। एसटीएफ ये सब थी, ये सब। अच्छा, आपके पेशी जही कहा थी, पेशी। अच्छा। बटालियन पेशी। हाँ। पेशी रहती थी। अच्छा, क्योंकि उस समय मतलब एसटीएफ पूरे भारत में सबसे पहले मेरे ख्याल से यूपी में ही बनी थी। एटीएस हुआ करती थी बॉम्बे में। अब हाँ, ये बात सही है। लेकिन एसटीएफ पहले यूपी में ही हुई। यूपी में। तो ये मतलब एक क्रेडिट जाएगा कल्याण सिंह को, गवर्नमेंट को, या जिस तरीके से वो बनाई गई। हाँ, मतलब इस तरीके की एसटीएफ आज भी है। हाँ, है। एसटीएफ है। अब धीरे धीरे खत्म कर देंगे एसटीएफ को। अच्छा, इसलिए कि कोई अपराधे नहीं है। आप थाने में देखो, थानेदार बैठे हैं। एक थाने में 20 थानेदार हैं। काम कुछ नहीं है, तनख्वाह ले रहे हैं, बैठे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो आपका एक गैंग था जो 12 साल तक, पंडित जी, किसी के गुलाम और किसी को सर झुकाना हम लोग वाजिब गया बाबा नहीं चाहता। आप बुरा ना मानना, हम नहीं अपना। ठीक नहीं, आपकी बात तो एकदम बेलाग है। बताओ, पार्टी में होंगे, मीटिंग में जाना पड़ेगा, आपको सलाम करना पड़ेगा कि नहीं? रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। एक थानेदार है, एसपी के सामने खड़ा रहता है। एक विधायक है, जब सांसद के पास जाता है, मुख्यमंत्री के पास, तो खड़ा रहता है, हाँ हुजूर करता है। गया बाबा ये करना नहीं चाहते। ना हमें कोई कुर्सी चाहिए, ना पद चाहिए, ना हमका पैसा चाहिए। एक टाइम खाना खाते हैं, सादे पादे रहते हैं, अपना आराम से रहते हैं। स्वाभिमान को कभी मिटा नहीं सकते। स्वाभिमानी आदमी हैं, स्वाभिमान से जी रहे हैं। अन्ना किसी को डरे, हमारी दुश्मनियां हैं पे हम डरते नहीं हैं। खाते हैं, बाहर सोते हैं, रहते हैं, खाली हाथ घूमते भी। अच्छा, आपने जब आप 1971 में गए, हाँ, आपने कभी रॉबिन हुड का नाम सुना था? क्या? रॉबिन हुड एक अंग्रेज था
अच्छा है ना, वो क्या करता था कि वो अमीरों को लूटता था और गरीबों में पैसा बांटता था। ये बोला जाता है जहां पे भी इस तरीके के लोग नहीं होते तो हैं। हमने कभी आज तक लूटा नहीं किसी नहीं को, ना अपहरण किया। जी, हमारा खर्चा चलता था ऐसे हमें उस पे ही आ रहा था। ठेकेदारों से, जो बड़े बड़े ठेकेदार थे, हाँ। तेंदू हमें पत्ता उनसे अपना काम किस चल जाता तरीके के कौन से ठेकेदार जो था। होते हैं? जैसे मान लो तेंदू पत्ता वाले हैं, हाँ। तेंदू पत्ता ही और मुख्य था। रेलवे लाइन वाले हैं। रेलवे लाइन में मतलब कैसे, जो रेलवे लाइन के टेंडर वगैरह हाँ, लेते हैं? जैसे आपके टेंडर पड़ता है, जैसे बहलपुर रेलवे से, के ठेकेदार समझ लो हाँ कि- ठेकेदार थे, जबलपुर वाले लिए थे वो ठेकेदार, रेलवे वहाँ तो इन लोगों से खर्चा नहीं, हमारा इनसे था। कैसे, मतलब इनसे क्या क्या करते थे आप, क्या नहीं, कहते थे? नहीं, इनसे- क्योंकि ये जो नई पीढ़ी है ना, अब यही बच्चे जो देख रहे हैं, इनसे हम इनको नहीं- पर्चा बना के भेज देते थे। अच्छा, आप क्या लिख देते थे उस पे? भेज देते थे कि हमको इतना इतना सामान भेज दीजिए। सामान की पैसा? नहीं, सामान। सामान हाँ, मतलब खाने पीने का नहीं सामान? नहीं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, कारतूस, जो भी, जो भी। अच्छा, मतलब कारतूस, मतलब बंदूक और सा- कारतूस भी यही लोग भेजते थे? ये सब हम लोग, हमको चाहिए। हम अच्छा। बंदूक नहीं, कारतूस वगैरह कारतूस, चाहिए। कारतूस चाहिए। हाँ, और किसी उनके लेबर को पहुंचा देते थे कि ले मालिक को भेजवा देना, अच्छा। इतना सामान हमें भेजवा दे, तो आ जाता था। तो जैसे आज 17 नवंबर को आपने लिख दिया, लिख दिया, और वो सामान कितने देर में वापस आ जाता था? मान लो 1 हफ्ता लग जाए, 1 हफ्ता। और हाँ, वो हाँ। उसी चैनल से जिससे वो पर्ची भेजी गई, उसी चैनल से वो भेजवा देते थे। और वो आपको मिलता हम कहाँ? मालिक को नहीं जानते थे, हम वहीं से उठा लेते थे, जानते थे कि ये सामान यहाँ आएगा। हाँ। उठा लेते। अच्छा, वो कोई जगह भी जैसे आप बताते तीरथ थे? सेठ रहा, हाँ। आपके श्यामाचरण के पिताजी श्यामाचंद के पिताजी, हाँ। ये हमारी बहुत मदद करते थे, ब्लॉक प्रमुख रहे बहुत अच्छा। दिन। बहुत मदद करते थे। क्यों करते थे ये आपकी मदद? ये वहीं के रहने वाले हैं, मानिकपुर मूल के, रूप से मानिकपुर के और ही सुन रहे ले, और जंगल लंबे से समय लगा तक हुआ ब्लॉक इनका प्रमुख गांव रहे। था, अच्छा। तो इनका हम 1-2 लाख रुपये का सामान लिख दिया रहे हैं, अच्छा, और पूरा आ जाता था? पूरा आ जाता तो था। डिलीवरी जैसे आपने पर्ची भेजी तो ये होता था कि जाइए गंगा के कुछ घाट पे हमें चाहिए, वैसे मिल जाता था? कैसे मिलता नहीं था? मिलता, नहीं थोड़ा है, सिस्टम समझाइए। इसी पत्रवाहक के द्वारा जो है उस जी। सामान को आप भिजवा दीजिएगा। अच्छा, और उस सामान में उस समय रेडियो? नहीं, रेडियो नहीं, जैसे हाँ। वो इस्तेमाल की, जैसे जूता है, हाँ, सिगरेट है, हाँ, जैसे अपने को जो चाहत का सामान है, हाँ। जो जरूरत की चीज फालतू के नहीं, मतलब खाने पीने का भी सामान? खाने पीने का नहीं। हाँ। अच्छा, खाना पीना उनसे क्या लेंगे? अच्छा, खाना पीना सिगरेट, तो जूते? खाना पीना तो जनता देती है। अच्छा। अपने आप खाना पीना देती है जनता। हाँ, 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 इतना जनता हमको इतनी चाहती थी हाँ। कि अब मैं क्या बताऊं किस तरह चाहती थी। क्या, कैसे, मतलब क्या लगता था जब आप गांव में किसी में आते और थे? हमारे ही लाइन से ददुआ को भी जनता बहुत चाहती चाहती थी। थी। हाँ। ददुआ भी उसी इलाके में रहता था, इधर तो कभी नहीं तो वो आया। जिस गांव से आप निकलते थे उस गांव में आप रह जाते थे? पब्लिक वो जो- चाहती है, नहीं हम हाँ। गांव में नहीं रुकते थे, पे संदेशा दे देते थे, गांव से हमें खाना पीना आ जाता था। आ जाता था। अच्छा, अच्छा। उसमें एक और जो हम लोगों ने पिक्चरों में ही देखा है कि मतलब सबसे डर होता था कि मुखबिर ना हो, कोई पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे, तो क्या सचमुच ये डर होता था? बिल्कुल डर होता है। भाई अच्छा। गांव है, 13 तरह के आदमी है यहाँ। हाँ, हाँ, कोई कुछ कहा बैठे चुपचाप, वहां से यहाँ से कोई संदेशा दे दे। हाँ, फोन तो नहीं थे, हाँ, फोन नहीं थे। ना फोन नहीं थे, हाँ। ना कोई वो थे। तो संदेशा कैसे देता होगा वो? संदेशा जैसे यहाँ से गए, हाँ, हम लोग यहाँ हैं, हाँ। चुपचाप चला गया साइकिल से, हाँ। साइकिल से जाके संदेश दीजिए कि साहब यहाँ गैंग पड़ा हुआ है। और ऐसा कई बार हुआ कि जब कई बार हुआ, अच्छा। कई बार हुआ, घेराव हुए, मुठभेड़ हुई। हाँ, जब बगी है तो आदमी एक दूसरे की तो बुराई करते हैं, हाँ, और पुलिस के दलाल लगे हैं हाँ, पकड़ाने के लिए, मरवाने के लिए। हाँ। पुलिस जी। अपने भी चम्मच रखे है, हाँ, हाँ। और इधर हम भी रखे हैं। आप कैसे बचते थे? नहीं, हम भी रखे हैं कि अच्छा। पुलिस आए तो यार बता देना। बता देना। अच्छा, मतलब पुलिस वालों में भी आपका कोई आदमी होता था? नहीं, पुलिस वालों में नहीं? ना वो नहीं? उसका हम विश्वास ही नहीं करेंगे, अच्छा। विश्वास ही नहीं करेंगे। अब बताओ, अगर मतलब कोई चाहे पुलिस वो वाला बताए। हमारा बाप हो, रिश्तेदार हो, अगर वर्दी पहने तो उसका तो विश्वास। यही शायद कारण है, यही इसका राज है कि कभी आप पकड़े नहीं गए? ना है? हाँ, हम कभी नहीं पकड़े गए। अच्छा, यही कि मतलब हमने किस पे? अच्छा। ना, और उस समय आप कौन सा हथियार यूज करते थे जो आपने 11-12 साल यूज मैं किया? जो हथियार यूज करता था वो सरकार को दिया है, नहीं, क्या कौन सी राइफल यूज करते थे? यही 30। 30? अच्छा। कार्बाइन। मैं जब हाजिर हुआ हूँ हम्म। तो सब लोग असलाह देख रहे हैं। कितनी अच्छा, बंदूकें कहाँ से आती थी आपके पास? बंदूकें आती नहीं थी, हाँ। सब लोग आप लोग देते थे। अच्छा, अच्छा, अरे अच्छा।
कैसे कैसे बाबू? अरे आप ही लोग देते थे, अब बता दिया, पर्चा लिख दिया, ले लिया, मांग लिया। हाँ, आप ऐसे ऐसे आदमी आते थे हाँ, कि वो लोग हमको पैसा भी दे देते थे हाँ, और असलहा भी मंगवा के देते थे। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, उनका इसमें क्या हित होता था, वो जो आपको बंदूक दे रहे हैं? कि हम हमारे उनकी सिक्योरिटी? कि हाँ, कि हमको न परेशान करें। और बहुत से पुलिस वाले चाहते थे कि हमारे इलाके में नहीं। बवाल, अमन चैन रहे। अमन चैन रहे। अच्छा, कोई पुलिस वाला भी बड़ा ऑफिसर आता था कि भाई तुम मेरे इलाके में मत करना, नहीं, दूसरे में कर लेना? हमारा थानेदार तक शिफ्ट हुआ है बस, और अच्छा। बड़ा अधिकारी नहीं। नहीं आता था थानेदार, थानेदार? थाने का थानेदार, हम्म। वो कभी कभी मिलता था हम्म। और कहता था कि यार यहाँ यार गलत न करना यार, तुम्हें कोई कष्ट हो तो बताओ, हम गलत न करना। अच्छा, एक चीज और बताइए, बस दो चीज और बताइए। जब इस तरीके, ये तो ठीक है, ये तो यूजुअल समाज में ऐसे चलता था, लेकिन जब बेमही कांड हुआ जो फूलन देवी वाला था, या रामपुर का पूर्वा वाला कांड हुआ, रामू का पूर्वा वाला कांड हुआ, जब ददुआ, मैं जेल में था। है हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ, जब इस तरीके के कांड होते थे तो फिर गैंग वालों को मतलब उनके ऊपर कोई असर पड़ता था? उनको लगता था कि यार ये क्या हो गया? तो जेल में ही थे ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ बाकी सब जो दस्यु ये ग्रुप थे, ये ददुआ हरकीन है। नहीं, तो जब आपको लगता था कि ये गलत किया गया है? वो तो संसार कहेगा। अच्छा, नहीं, एज अरे वो तो संसार कहेगा कि गलत किया है। नहीं, क्योंकि फिर अब पुलिस वाले बगैर अपराध कोई किसी को मार देगा तो आदमी गलत नहीं कहेगा। सब गुनाह तो रहा है, हम गुनाही हैं कि सब लोग गुनाही? बताइए भाई, हमें मार दो फिर सबको क्यों मार रहे हो? अच्छा, 82 में आपने सरेंडर किया। हाँ। 2007 में ददुआ मारे गए। मैं तो 2007 में मारे गए थे, जेल में था। हाँ, तो 2007 में ददुआ अगर मारे गए तो उसके बाद इस पूरे इलाके में, बुंदेलखंड और बीहड़ों के इलाके में, कोई और दूसरा दस्यु सम्राट या दस्यु इस तरीके का उसके बाद रह गया? अब तो कोई नहीं है। अच्छा, अब कोई नहीं है? ना मेरे ख्याल से आखिरी ददुआ थे आपके हिसाब से? नहीं, हम तो कहते हैं अब कोई नहीं है। हाँ, आखिरी ददुआ थे। तो ये क्या हुआ 2007 के बाद? मतलब चीजें अच्छी हो गई, गांव तक विकास पहुंचे, क्या बदलाव क्या आया कि उसके बाद कोई नया गया जी नहीं बने, या बदलाव ये आया जी कि ये जो सरकार है जी, सरकार का कहना है कि अपराध न करो, हाँ, गलत काम न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आदमी का दिमाग है बदल गया। और ये आपको लगा कि इसीलिए अब जो नई पीढ़ी है आपकी, बिल्कुल। अच्छा। ये मान के चलो, हाँ, जिन ऐसी सरकार हमने इतनी बड़े 78 साल के हैं कभी नहीं देखा। कभी ऐसी सरकार देखा नहीं। उनका साफ कहना है सबका साथ सबका विकास, साथ साथ गलत नहीं करोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन वजह कह रहा है बताइए आप? कौन कितनी अच्छी बात कह रहा है कि गलत काम न करो, लड़ाई झगड़ा चोरी चमारी गलत काम न करो, किसी के बहन बेटी न पकड़ो, अपराध न करो, आप प्यार से रहो। ये तो अच्छी चीज है मेरी समझ में। भाई हम लोग चोर लफंगे तो नहीं है, किसान आदमी थे। किसी कारण बस समाज के पीछे, और यूपी एमपी में कोई ऐसा कुर्मी नहीं जो गया बाबा को न जानता हो। हाँ, बिल्कुल, कुर्मी तो जानता ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो चाहे जितने जो भी मंत्री हो, चाहे जो विधायक हो, सांसद हो। आपकी नजर में जो कुर्मी समाज की रहनुमाई कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो लोग कैसा काम कर रहे हैं अपने जाति के प्रति, जाति के लोगों के लिए? जाति के प्रति तो अब ये इन्हें कुलसी प्यारी है, न कि समाज प्यारी नहीं जी। हम लोगों को समाज प्यारी है, हमें कुलसी प्यारी नहीं। ना मैं भी आज मेले होता विधायक, मतलब कुर्मी समाज के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। कौन ध्यान देगा बताइए? क्या ध्यान देंगे? ददुआ के भाई वगैरह तो हैं, बालकुमार वगैरह है, तो क्या है समाज? ये लोग कभी आपसे मिलते हैं? हाँ, मुलाकात हो जाती है कभी। कहाँ, जैसे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी, वहाँ राकेश सरदार वगैरह फतेहपुर में था, निकला था पिक्चर में, वहाँ सब लोगों से मुलाकात हुई। कभी कर भी गए, कोई फैशन हुआ, ये कुर्मी समाज का वो है बालकुमार, वो है अध्यक्ष कुर्मी समाज का, तो कभी कुर्मी सम्मेलन हुआ तो वहाँ हम लोगों को जगह मिलती है, बैठते हैं और मानते हैं। हमारी उनकी मुलाकात भी है। कह दे कि हम नहीं जानते
तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां आपके विचारों में खासी झलकती हैं और मुख्यमंत्री से आप काफी प्रभावित भी लग रहे हैं। नहीं कितने साहब, बार आपकी मुलाकात जब हुई से है? वो सरकार बनी तभी से हमने चेंज कर लिया अपने को, ये कपड़ा पहन लिया। अच्छा, नहीं तो ये 2017 से प्रभाव कैसे पड़ा? 17 से कि नहीं, तो अब जो आपने बताया कि 2007 के बाद ये चीजें नहीं, अब ये इस तरह से 10U या बागी बनने की कोई प्रक्रिया- गैंग नहीं है कहीं भी, कहीं यूपी एमपी में, बिहार की बात नहीं करता मैं, आपके मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में कोई चोर चमार गैंग नहीं है। नहीं है। और नहीं कोई हो बताइए, आप तो पत्रकार हैं, हाँ, मीडिया है आप, हाँ। मीडिया से क्या छिपा है बताइए। अच्छा, जब हम गांव में आ रहे थे बाबा जी, तो हर आदमी में एक रिस्पेक्ट थी कि कहाँ जा रहे हैं, बाबा जी के पास जा रहे हैं। हाँ। बाबा जी का घर कहाँ है, तो सब ने शुरुआत बताया में था। हमने कहा ना कि हाँ। किसी भी व्यक्ति से पूछा तो हर आदमी बता देगा आपको। हाँ, अब वैसे ही आप देखिए तो फतेहपुर में इनका मंदिर है, ददुआ का, हाँ। है ना, उनका मंदिर है। फूलन देवी की उस जगह पे एक अपनी रिस्पेक्ट है, मलखान सिंह की अपनी एक रिस्पेक्ट है। वो गांव में वो एक आदर है, सबका आदर है। तो जब जो बागी बनते थे, जो 10U बनते थे, उसका वो इस तरीके की जो आदर पूरे गांव में एक जो रिस्पेक्ट आने का वो कारण क्या था? आज भी क्या कारण है? क्या आपको क्या लगता है, क्या कारण है? अब गांव में तो कायदे से न बनी है तो सबको प्यारा होना चाहिए। हाँ। हम लोग तो भाई गांव को सबको चाहते हैं। हाँ। 9 बार लगातार प्रधान भी हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ। पिताजी रहे 4 बार। हाँ। एक मेरा, हम 5 भाई हैं। हाँ। एक मेरा भाई 3 बार रहा, एक भाई 1 बार रहा। हाँ। लड़का मेरा रहा। हाँ। हरिजन सीट आई है 2 बार, हाँ। तो हरिजन रहे। हाँ। अब देखो आगे चुनाव आएगा, आपका आशीर्वाद होगा तो यही नहीं बिल्कुल आप भी यही लड़ेगा नहीं लड़ेगा चुनाव। तो गांव दादी तो रखते हैं, बाहर दूसरा चुनाव भले ही न लड़े। तो ये जो आपके नाम का प्रभाव है, इसमें प्रेम है या डर है? नहीं, डर की अब कोई बात नहीं। अब डर किस बात का बताइए, 87 से कोई डर नहीं है। हाँ। आप गांव में पूछ लीजिए कि हम कहीं किसी को अगर डरवाते हो, हमारे घर में कोई तलाशी ले ले, एक तमंची नहीं पाओगे, एक कारतूस नहीं पाओगे। आपके पास कोई लाइसेंस है? कोई लाइसेंस नहीं। सरकार दिए थे वो भी छीन लिया, मुलायम ने दिया था गनर, मायावती ने खींच लिया था। अच्छा, अब आप कभी सुने कि आपके आसपास ही इसी बुंदेलखंड इलाके में आपको एकाएक सुनाई दे कि भाई वो फलाना आदमी बागी हो गया और फिर से वो 10U सरगना बन रहा है? नहीं कोई नहीं। तो अब वो बनेगा ही नहीं। आप क्या, अरे कोई बनेगा नहीं, कोई है ही नहीं। अब बनेगा तो अब बनना मुश्किल है। भाजपा सरकार है ये, बहुत कड़ा है। अच्छा, कड़ा है। एक आदमी अगर गलत किसी के साथ करता है तो उसका घर द्वार गिरा देता। प्रदेश का मालिक है, प्रदेश के अंदर सब कुछ है। मतलब आज से अगर यही 9 साल, मतलब 1 साल 9 साल हो गई सरकार को, 8 साढ़े 8 साल हो गया, 8.5 साल पहले ये हो सकता था, होते रहा है। अच्छा, राम सिंह के काल में, मायावती के काल में है, बहुत अपराध, बहुत सब कुछ हुआ है। हाँ। जब सरकार आई, बताइए आज कहाँ कहाँ क्या हुआ है जी। उनका ये कहना है गलत न करो, आराम से रहो, खाओ पियो, बस हमें तो सबसे अच्छा यार लगता है भाई, गलत ना करो, चोरी चमारी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, आराम से रहो। न लाठी लेने का काम है, न बंदूक तमंचा लेने का काम। आपके गांव में हर घर में नल से जल आ रहा है? जला रहा है, आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात। बिजली भी है? भाजपा जैसा विकास कोई नहीं करेगा। बिजली भी है, सब है, और आवास योजना भी मिली है। आवास योजना भी मिली है। अच्छा, अभी बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट आए, ठीक है, जो सबने देखा, जो बात आप कर रहे हैं वही बिल्कुल मुझे लगता है कि समाज में हुआ, तभी वो शायद वैसी जीत आई है। नहीं तो साहब सरकार फिर बनेगी, अब बताओ। अच्छा, ये सरकार बनेगी? नहीं, आने दो सरकार, इसको कोई नहीं हटा पाएगा। हाँ। भाजपा को कोई नहीं हटा पाएगा। अखिलेश नहीं आएगा। हल्ला चाहे जो कोई लगाए रहे। अच्छा, हल्ला चाहे जो कोई मचाए रहे। हाँ। सरकार आएगी भाजपा की। अच्छा, मतलब ये आप जो ताना बाना बना हुआ है, जो विकास हो रहा है, जो जिस तरह से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। साहब एक ऐसा है, यहाँ जैसे मान लो विधायक सपा का है, विधायक सपा का है, तो आदमी सपा की बात करता है उसके आगे। नहीं, लास्ट में भाजपा सरकार आएगी और भाजपा सरकार ही बनेगी। आदमी
खुश है। हम्म, कुछ जाते हैं जात माने जानते हो, हाँ, वो लोग थोड़ी खिलाफ है। हाँ, वो हम 5% तब भी वो ले जाता है। हम्म, जैसे मुसलमान है, मुसलमान का वोट क्या नहीं जाता क्या भाजपा में? जरूर जाता है। 5% तो लाइन जात है। नहीं तो बिना मुलाकात के, बिना उसके आप कैसे इतने बड़े प्रशंसक और अरे भाई जानकार बन गए? देखते हैं, 78 साल की उम्र है, हर चीज देख करके यहाँ तक गुजरे हैं मिश्रा जी। आप हम खुद ही जानते हैं सब चीजें। आप हमसे पूछने आए हैं, आपका स्वागत है। मेरा ये कहना है, मैं 78 साल का हो गया, हमने सब सरकारें देखा है और तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सब देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह रहे, समझ लो, और सब कौन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबको देखा है। और ये मुख्यमंत्री जो है, इसको क्या है बताइए, है इसके क्या है? कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है, वो कहता है प्यार से रहो, प्यार से खाओ पियो रहो, और मनमानी करोगे तो बचोगे नहीं भाई। जातिवाद तो कौन नहीं चाहता, हम लोग तो समाज के पीछे कुर्बानी दिया है। तो अगर आप अपने जात को चाहते हैं तो कहाँ पे जाए? अच्छा तो है भाई, कोई चाहने वाला भी तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बताइए, है हम कहते हैं जातवाद, कौन ऐसा इंसान है संसार में जो अपनी जात, वहीं मरना है, वहीं शादी अवसर करना है, वहीं लड़का लड़की को जाना है, तो सब चाहत तो भाई होते हैं कुछ। दोस्ती अलग बात है, कौन नहीं चाहेगा अपने समाज को? क्या वो ठाकुर है तो अपने समाज को चाहेगा नहीं? तो कोई ये भी बता दे, जब से मुख्यमंत्री बना आज तक किसको नौकरी दिया है? किसी को नौकरी दिया? किसी ठाकुर को IPS अधिकारी बनाया? किसी को नहीं बनाया। इस तरह का आदमी नहीं है। कुछ लोग हैं उसके खिलाफ नारा लगाते हैं, तो राजनीति है। राजनीति के तहत में एक दूसरे का विरोध ही नहीं करेगा तो कहाँ है? प्रधान का विरोध नहीं करेगा यहाँ कोई, तो मनमानी नहीं करेगा। मुख्यमंत्री अगर अपने मनमानी करेगा और अखिलेश उसका विपक्षी है, अगर विरोध नहीं करेगा तो मनमानी नहीं करेगा, देश प्रदेश बचेगा? नहीं बचेगा। विरोधी भी होना चाहिए। चलिए, आज आपसे अच्छी चर्चा हुई, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।